अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रॉब्लम चल रही है बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेके। शुरू में हमने जब बेंजीन डिस्कवर हुई कहा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा, हमने उसको कहा रूल आउट है। क्यों? रीजंस बता दी हुई हैं, जाके लेक्चर सुन लें, ठीक है। और फिर हमने सेकंड लेक्चर में देखा कैक्यूल का स्ट्रक्चर, फिर हमने उस पर भी ऑब्जेक्शंस लगा दी आफ्टर एक्सरे एनालिसिस, और फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करके देखी बेंजीन के स्ट्रक्चर की। तो हमें पता चला कैक्यूल ने जो कहा था देयर आर ऑल्टरनेट 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। हमने देखा कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक पाई क्लाउड होता है, ऐसे ही था। तो इट क्लियरली मीन्स कि कैक्यूल की जो बेंजीन है वो एक्चुअल में 100% असल बेंजीन नहीं है। हमें उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। समझने के लिए मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सर क्यों चाहिए, क्यों हम बेंजीन के पीछे पड़ गए? बेंजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सही है। उसकी वजह ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों शो करती थी, हालांकि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड थी। और बेंजीन जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी एरोमेटिक या इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल हो रहे हैं हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। लाइक हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें भी एरोमेटिसिटी जो हम मेडिसिन बनाते हैं पाई जाती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं लाइक एस्पिरिन, वन ऑफ द एग्जांपल, जो कि आपको पता है पेन किलर है, पैरासिटामोल। इन सब में मतलब देयर आर मैनी एल्कोलाइड्स लाइक न्यूप्रीन मैंने कह दिया, जैसे हमारे पास कैफीन है, निकोटीन है, इस तरह के कंपाउंड दे कंटेन बेंजीन लाइक रिंग। तो अगर ये सारा हम स्ट्रक्चर ना समझ पाते तो ये सारी जो मॉडिफिकेशन है मेडिसिन की दुनिया में है ना, और इंडस्ट्रीज में, ये शायद ना हो पाती। लाइक बैकलाइट, वन ऑफ द एग्जांपल यस ऑफ पॉलीमर, जो हम बटन दबाते हैं बिजली वाले, वो जलते नहीं हैं, वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर की एग्जांपल है। इट कंटेन बेंजीन रिंग, सही है। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे फिनोल वाले चैप्टर में कि कैसे हम बैकलाइट बनाते हैं। बहरहाल बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था, अब हम इसको समझ पा रहे हैं। सो आज हम बेंजीन को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेंजीन का जो असल स्ट्रक्चर है वो इसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय कैक्यूल, उसे कितना स्टेबल है। अब याद रखना, हमारे पास जो कैक्यूल का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वो बनता है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। अच्छा, अभी चलो इसको आप छोड़ दो, ये एक हाइपोथेटिकल, हम इसको मान सकते हैं कि ये बेंजीन है अभी तक, ठीक है, क्योंकि कैक्यूल के मुताबिक तो यही बेंजीन है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो असल बेंजीन होगी वो इस हाइपोथेटिकल बेंजीन से कितनी ज्यादा स्टेबल है ऑन द बिहाफ ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये पॉइंट याद रखना। अब देखो, हम ना बेंजीन को समझने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, लेकिन इसमें लेते हैं एक डबल बॉन्ड, तो ये बन गई साइक्लोहेक्सीन। नाउ दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। मैं ये क्यों ले रहा हूं अभी आपको इसका पता चल जाएगा। साइक्लोहेक्सीन हम इसको बोलेंगे। इसमें ना एक मोल यानी एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सीन ऐड हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे हम निकल, प्लैटिनम या प्लैडियम यूज कर सकते हैं। चलो लेट्स सपोज ये हमने निकल लिया है और हीट की है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन बनेगी। अच्छा, असल काम जो हम कर रहे हैं वो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहां पे अरे ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट यहां से रिलीज होगी, ठीक है। तो यहां की जो डेल्टा एच है यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, दैट इज -119.5 किलो जूल्स पर मोल। इसको किलो जाउल भी पढ़ते हैं, लेकिन किलो जूल्स ये बेटर वर्ड होता है। जूल वॉज ए साइंटिस्ट, जो एनर्जी का यहाँ पे यूनिट है यहाँ पे, तो किलो जूल्स पर मोल हम इसको लिखेंगे। साइक्लोहेक्सेन इज द प्रोडक्ट। अब हम कंसीडर करते हैं जिसमें ऑल्टरनेटिवली 2 डबल बॉन्ड होंगे, यानी ये एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। इसको हम पढ़ेंगे 1, अगर हम नंबरिंग करके देखें यहां से 1 2 3 4, सही है, 5 6 आगे ये सारा। चलो ये मैं पूरी नंबरिंग कर लेता हूं। तो ये बना 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 3 साइक्लोहेक्साडाईन। डाईइन इसलिए बोला 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इफ वी एडेड एज अ कैटलिस्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट अगेन वही बनेगी, दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पे हमने डाली है निकल। अच्छा, यहां पे आप सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हो ना,
ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये भी याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो आप गलतियां ये करते हो कि यहाँ भी आप बेंजीन रिंग बना देते हो, यहाँ भी, इधर भी बनानी शुरू कर देते हो, तो ये ध्यान रहे कि हमने क्या चीज़ लेके क्या बनाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे भी की है, क्योंकि जब हम पेपर मार्क करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो फिर यही गलतियां हमें कॉमनली देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हीट है वो इस हीट का, यहाँ पे देखो ना, एक डबल बॉन्ड तोड़ के हमने उसको सिंगल बनाया था, तो इतनी हीट रिलीज हुई थी। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका डबल होनी चाहिए, एंड इसका डबल बनेगी, एक्सपेक्टेडली जो बननी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी डेल्टा एच एक्सपेक्टेड जो थी -239 किलो जूल पर मोल, ये होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, थोड़ा सा फर्क आया यहाँ पे, और वो है माइनस, यहाँ पे है 231.5 किलो जूल पर मोल। ये जो थोड़ा सा फर्क है ना माइन्यूट सी एनर्जी का, देखो ना, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे 2 डबल बॉन्ड से, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये एनर्जी नहीं हुई रिलीज, एक्चुअल में इतनी हुई रिलीज। ठीक है, ये तकरीबन ना 7.5, बल्कि कितना बनता है ये 31, ये तकरीबन 7.5 8.5 के करीब बनता है। ठीक है, मेरी थोड़ी मैथ कमजोर है, आप इसको देख लें, तकरीबन इतना बनता है। सो दिस इफेक्ट कैन बी निगलेक्टेड, इतना एनर्जी का जो डिफरेंस है थोड़ा सा है, कैन बी निगलेक्टेड। इसको लेके क्यों हमने निगलेक्ट क्यों किया, इसकी रीजन भी बता देता हूं। एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कॉन्जुगेशन। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन की वजह से, क्या वर्ड है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से शायद ऐसा हुआ। तो ये जो माइन्यूट सा एनर्जी डिफरेंस है, दैट कैन बी निगलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन जो हम अब लेने लगे 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, तो मैंने कहा था ना ये हाइपोथेटिकली हमारे पास बेंजीन है, तो देखना जब हम इसको बनाएंगे तो ये कैक्यूल के मुताबिक तो बेंजीन ही बन जाएगी। देखिएगा, ये हमने बनाई, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, और यहां पे देखो, अब इसको नंबरिंग करें अगर हम, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको नाम देंगे 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन। तो इसलिए इस बेसिकली 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन जो कि हाइपोथेटिकली हमारे पास ये एग्जिस्ट तो नहीं करता, ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला, ये असल में बेंजीन ही होती है। कैसे होती है वो तो हम आगे चल के जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे पता चल जाएगा। सर अभी आप कह रहे हो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, अभी आप कह रहे हो बेंजीन होती। बेंजीन में ना इस तरह से 3 डबल बॉन्ड टिक नहीं पाते, वो रेजोनेट करते रहते हैं, तो लिहाजा कैक्यूल के मुताबिक ये टिके हुए हैं। तो ये हाइपोथेटिकल है हमारे पास 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन। अगर ये हाइपोथेटिकल है तो हम एनर्जी भी इसकी हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो हाइपोथेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसमें 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन को ऐड अगर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सेम, और हीट करने पर, है ना। यहां मैं फिर से बता देता हूं, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम कोई भी यूज कर सकते हो कैटलिस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे भी हमारे पास फाइनली साइक्लोहेक्सेन ही बननी है, साइक्लोहेक्सेन। और यहां एक्सपेक्टेडली जो हीट रिलीज होनी है इस हीट का ट्रिपल होगी, 119.5 का ट्रिपल होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, -358.5 किलो जूल्स पर मोल। सो इट मस्ट बी इतनी ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सही है, ये हाइपोथेटिकल है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये तो बेंजीन है बेसिकली, और बेंजीन अगर है तो ये इसमें इस तरह डबल बॉन्ड टिक नहीं सकते 3 जो होंगे। ठीक है, तो कैक्यूल ने इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ये असल बेंजीन का था नहीं, लेकिन उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करता है जो असल बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यानी हम ये कह सकते हैं बेंजीन असल में तो ये नहीं है, लेकिन इसके बहुत करीब है, तो लिहाजा ये हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हुआ फिर। ठीक है, क्योंकि असल ये बेंजीन नहीं है। अब असल बेंजीन का जिसका अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, उसको हम बेंजीन ही लिख लेते हैं। तो जब उस बेंजीन असल को लेके उसमें हमने हाइड्रोजनेशन करवाई उसकी, तो 3 मोल तो हाइड्रोजन ऐड हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हमने निकल की प्रेजेंस में हीट शीट भी किया उसको, तो साइक्लोहेक्सेन तो बन गई, 3 मोल हाइड्रोजन भी ऐड हो गई, प्रोडक्ट का नेम भी बन गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट टू दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कि हाइपोथेटिकल थी। तो ये जो यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है एक्चुअल बेंजीन की, वो थी -208 किलो जूल्स पर मोल, दैट इज द एक्चुअल हीट।
एंड यू कैन इमेजिन कि ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है हाइपोथेटिकली, जो हमने स्ट्रक्चर बना लिया था बेंजीन का 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल है, तो उसमें से इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए थी आफ्टर एडिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो असल बेंजीन है, क्योंकि अगर यही असल बेंजीन होती तो फिर असल बेंजीन से भी इतनी ही हीट रिलीज होती जब उसमें हाइड्रोजन ऐड होती, लेकिन असल बेंजीन में जब हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो इतनी हीट रिलीज हुई, तो फर्क आया। और ये फर्क जो है ना, डिफरेंस, ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ये आपने याद रखना है। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस इन एनर्जी जो है ये है -150.5 किलो जूल पर मोल का। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। हाँ, ये जो मैंने वर्ड बोला ना रेजोनेंस, इसकी बेस पे आगे हमारा सारा टॉपिक है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है सर, लॉन्ग पे लॉन्ग, लॉन्ग पे लॉन्ग, लॉन्ग पे लॉन्ग बताई जा रहे हैं, तो भाई है, मैं क्या करूं। रेजोनेंस एनर्जी हम इसको कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप बताओगे कि वो एनर्जी जो हमारी हाइपोथेटिकल, ये वाली एनर्जी, और एक्चुअल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस की वजह से आती है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी हाइपोथेटिकल एनर्जी जो होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और जो यहां पे एक्चुअल एनर्जी है यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दोनों यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ली गई हैं, तो इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ इसमें रह गया है ग्राफ, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके देखें कैसा आता है। हाँ जी, अच्छा आ रहा है, मैं देख लेता हूँ जगह कितनी क्या है, यहाँ पे ग्राफ बन पाएगा या नहीं। आई रियली होप कि यहाँ पे बन पाएगा। इसी में हम ग्राफ चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ग्राफ में हमारे पास बेसिकली 2 एक्सेस होते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सेस होता है, और एक, वैसे आपको ना बड़ा करके थोड़ा ग्राफ बनाना चाहिए, और एक हमारे पास होता है वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे ना हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट, और वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे किलो जूल्स पर मोल में। ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेंगे, मुझे एक दफ़ा फिर देख लेने दें कितनी जगह बाकी, ताकि हम सही से, हाँ जी, प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे बनेगी साइक्लोहेक्सेन। ये मैं साइक्लोहेक्सेन लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का। मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो वो वीडियो से आउट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन ये मैंने लिख दिया, आप इसकी जगह ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें जब हमने एक बॉन्ड को डबल को तोड़ा था यानी साइक्लोहेक्सेन में, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, इफ वी हैव साइक्लोहेक्सेन लाइक दिस, और इसमें हमने क्या ऐड की थी, 1 मोल हाइड्रोजन, यूं। तो इसकी जो एनर्जी आई थी, कितनी थी वो, ये एनर्जी कितनी थी, शाबाश, ये थी इतनी -119.5। तो ये यहां लिख लें आप, -119.5 आगे किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपने ये ली थी तो इससे तकरीबन डबल थी, तो जितनी हाइट पे ये बनाए इससे तकरीबन डबल हाइट पे आप बना लें नेक्स्ट वाले को। तो ये मैं ये यहां पे बना लेता हूं, आई थिंक सो के यहां पे ही ये बनेगी। ये एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन ऐड हुई थी, सही है। तो इससे जो हीट रिलीज हुई थी ना, ये ग्राफ को ध्यान से बनाना है, ये गलती ना कर लेना। ठीक है, ये तकरीबन पहले वाली हीट से डबल थी, डबल से थोड़ी सी कम थी, तो वो थी -231, और उसकी वजह मैंने बताई थी कॉन्जुगेशन, 0.5 भी थी साथ, हाँ जी, 5 किलो जूल पर मोल। सर तुसी आप ही भूल जाते हो किन्नी सी, बोले इसलिए आना मैं भी वो देखना पैंदा ना, फिर चलो खैर, दिमाग 2 3 तरफ चला जाता है। ठीक है, वीडियो बनाते हुए, ऐसे भी पढ़ाते हुए बंदा आगे का सोच रहा होता है, पीछे थोड़ा सा भूल जाता है। खैर, ये हमने, अब देखो जो हमारे पास हाइपोथेटिकल है वो भी है स्ट्रक्चर, वो ये था, है ना। तो अगर ये हम बनाते हुए, बेसिकली तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये पहले दोनों एनर्जी से ज़्यादा पे होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पे चला गया। तो इसकी जो मैं एनर्जी बनाऊंगा वो डॉट से बनाऊंगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल हो गया। और ये एनर्जी कितनी बनती है, यस, इसमें कितने मोल हाइड्रोजन ऐड होगी, पहले तो ये लिख लें 3 मोल, और ये बनी थी हाइपोथेटिकल एनर्जी -358.5 किलो जूल पर मोल। सही है, कंपैरिजन के लिए हमने बना दी। अब हमारे पास आ गई है असल बेंजीन की एनर्जी। तो बेंजीन जो है, अब ये यहाँ पे एक नुक्ता समझिएगा, बेंजीन की इससे भी कम है 231 से भी, क्योंकि बेंजीन की कितनी है 208। तो ये तकरीबन ना बेंजीन आप यहाँ पे लिखिएगा, इससे थोड़ी सी नीचे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। और जब आप लिखेंगे इससे थोड़ी सी नीचे हो और इससे ऊपर हो, ये ख्याल रखें,
क्योंकि 119 से ज़्यादा है और 231 से कम है, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनती। तो ये एनर्जी असल में बेंजीन की रिलीज हुई है। हम एक्सपेक्ट कितनी कर रहे थे शाबाश बताओ सर? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर कैक्यूल की बेंजीन को बेंजीन मान लेते देन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे ये इतनी एनर्जी रिलीज होती, लेकिन कितनी हुई? शाबाश, -208 किलो जूल पर मोल। तो जो डिफरेंस आया एनर्जी का वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो ये वाला डिफरेंस है ए यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिफरेंस है ये है 150 पॉइंट, ये थोड़ा ज़्यादा ही बन गया, यहाँ तक है, ठीक है, 150.5 किलो जूल पर मोल, ये है डिफरेंस भाई एनर्जी का। सो इस तरह आप इसको ग्राफ की मदद से शो करोगे। याद रहे ग्राफ आपका ठीक होना चाहिए क्योंकि ग्राफ के नंबर होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज लेक्चर ऑन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो आई रियली होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी लगा होगा बीच में, लेकिन लेक्चर पूरा देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। इसको शेयर करना है, आपको पता है मैं ये बात कहता होता हूँ। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, बिल्कुल नहीं कहूँगा, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने पे आप सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे दो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर किया करें और एक छोटा सा काम ज़रूर कर दिया करें, और वो होता है लाइक का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।